हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के लेवल 2 के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो ये पार्ट 1 होगा और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हो पाए उतने मैं इसमें मैनेज कर सकूँ। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। इन द अवध स्कूल गोमती नगर देयर आर 500 स्टूडेंट्स, 60% of the students are boys, 40% of whom play hockey, and the girls don't play hockey. 75% of the girls play badminton. There are only 2 games to be played. The number of students who don't play any game is. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए, एक आपका स्कूल है अवध गोमती करके है, तो उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 500 हैं। ओके, ये 500 आपके टोटल स्टूडेंट्स है। उसमें से क्या है, 2 लोग हैं। पहला क्या है आपका बॉय है, दूसरा क्या है गर्ल है। बॉय के लिए कितना कह रहा है? बॉय कह रहा है कि 60% बॉयज है, तो 60% इसका कितना हो जाएगा? 300। ओके, जब ये 300 होगा तो माइनस करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा हम लोगों का? गर्ल्स हो जाएगा। ओके, तो अब क्या कह रहा है? 40% ऑफ होम प्ले हॉकी। अब इसका 40% क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं, ठीक है ना, हॉकी। ओके, तो 40% मीन्स वैल्यू क्या होती है? आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 120 आ जाएगा, लेकिन इसको 40% क्या लिखोगे? 2/5। 5 की वैल्यू 300 है, 5 6 जा 6 2 जा मीन्स 120 हो गया। 120 हॉकी खेलते हैं, गॉट इट। और आगे क्या क्या हुआ? 75% ऑफ द गर्ल्स प्ले बैडमिंटन। ओके, अब 75% क्या करती हैं इसमें से? देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में एक चीज और दिया हुआ है, एंड द गर्ल्स डोंट प्ले हॉकी, मतलब गर्ल्स जो है हॉकी नहीं खेलती, मतलब 0 गर्ल्स हॉकी खेलेंगी। अब इसका क्या कह रहा है? 75%। 75% मतलब क्या हो जाता है आपका? 3/4। 4 की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50। 53 से कितना हो गया? 150। 150 ये खेलती क्या है आपके? बैडमिंटन, ठीक है। ये निकल गया हम लोगों का, बैडमिंटन खेलती हैं। अभी ये बॉयज का बैडमिंटन नहीं पता है। पूछ क्या रहा था आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि आपके दोनों गेम नहीं खेलते हैं। तो देखिए, यहां से तो मैं निकाल सकता हूँ कि 50 गर्ल्स आपकी हैं जो आपकी कोई गेम नहीं खेलती, लेकिन बॉयज का नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता नहीं है। ओके, तो बॉयज का निकाल नहीं सकता कितने लोग आपके हैं बॉयज में जो गेम कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो यहां से मेरी कोई भी वैल्यू निकल नहीं सकती है। तो ऑप्शन हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? सी एंड डी, मीन्स कांट बी डिटरमाइंड वाली। बट क्योंकि ये वैल्यू अगर पता रहती तो हम लोग इजिली निकाल लेते। ये वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फॉर्म is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and the denominator is reduced to 80%. Its result is 5/8 of the original fraction. The product of the numerator and the denominator is. देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मीन्स क्या कह रहा है आपका? एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं, लाइक x/y करके कर लेते हैं। ओके, ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। ओके, अब स्क्वायर करने के बाद क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका जो न्यूमरेटर है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 25%। मान लो पहले आपका 100 था। देखो, आप इसको 2-3 तरह से कर सकते हो। तो 100 वाला आसान पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो इसे 100 कर लेते हैं। मान लो ये पहले 100 था, तो अभी 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 + 25 कितना हो गया? 125, ठीक है, अपॉन। अब डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह रहा था? 80% तक डिक्रीज हो जाता है, मतलब क्या हो गया? इंटू 80। गॉट इट। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल हो रहा है? 5/8 ऑफ द ओरिजिनल मतलब हम लोगों ने ये लेट किया था ओरिजिनल फ्रैक्शन। गॉट इट। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 5 से हो जाएगा मेरा 5/25 जा 5/16 जा 8/1 जा 8/2 जा 5/5 जा x एलिमिनेट y एलिमिनेट। तो बचा क्या मेरा? x/y इक्वल क्या हो गया? 2 उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 5 नीचे आ जाएगा। 2/5 मतलब x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। तो पूछा हुआ था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इक्वल होता क्या है? 2 × 5 विल बी 10। हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हम लोग का? सी। गॉट इट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, इन द चिदम्बरम्स फैमिली द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस टू द सेविंग इज 5:3, but his expenses is increased by 60% and income increased by only 25%. Thus, there is a deficit of rupees 3,500 in the savings. The increased income of the Mr. Chidambaram's family. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक चिदम्बरम साहब हैं, उनकी फैमिली है।
और उनमें क्या दिया हुआ है आपका एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो दिया हुआ था। एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 5:3, तो इसको मैं 5x लेट कर लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा। तो इनकम इक्वल होता है क्या एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इनकम मिल जाएगा 8x, बट 8 यूनिट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इनकम को उन्होंने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया 60%, तो 60% की वैल्यू होती क्या है 3/5, तो 5 में से टोटल वैल्यू यही होती है, 5 से 5 कैंसिल 1x हुआ, तो 3x वो इंक्रीज कर रहा है। कितना x इंक्रीज कर रहा है 3x, तो 5 + 3x, अब उसका न्यू जो सैलरी हुई कितनी हो गई 8x हो गई, बट अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये इतना करने के बाद भी उनका जो टोटल इनकम है वो खाली 25% इंक्रीज होता है। 25% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/4, 4 2 8, मतलब इंक्रीज कितना x हो रहा है उनका खाली 2x हो रहा है, तो 8x पहले था 2x अब हो गया, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 10x हो गई। बट अब मान लो टोटल सैलरी इतनी है, एक्सपेंस इतना कर रहे हैं, तो सेविंग कितना कर रहे हैं वो 2x कर रहे हैं। ठीक है, अब डेफिसिट उनको कितना हो रहा था, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 1x या 1 यूनिट का डेफिसिट हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी की इक्वल दी हुई है 3500 की। आप पूछ क्या रहा है आपसे कि उनकी जो न्यू इंक्रीज सैलरी है मीन्स ये वो कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3500 इंटू 10 विल बी 3500। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या पहले। ठीक है, इन अ प्रेसिडेंसी कॉलेज 2 कैंडिडेट contested a presidential election. 50% of their voters did not vote and 41 votes were invalid. The elected contestant got 314 votes more than the other candidate. If the elected candidate got 45% of the total eligible votes, which is equal to the number of all students of the college, the individual votes of each candidate are. क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं है क्या मतलब अच्छे से। ओके, एक प्रेसिडेंसी कॉलेज है जिसमें आपके 2 कैंडिडेट हैं जो कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में, और इसमें से क्या होता है आपका 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है ना, मान लो आपके टोटल कितने होते हैं आपके 100% टोटल लोग हैं ना, ये टोटल है आपका। ओके, तो इसमें से क्या करते हैं आपके 15% अपना वोट कास्ट नहीं करते, मतलब वोट देने नहीं जाते, तो कितने परसेंट वोट देने जाएंगे 85%। ये लोग क्या करते हैं अपना वोट कास्ट देते, मीन्स वोट देने के लिए जाते हैं, व्हाट इट कॉस्टेड, वोट कॉस्टेड। ओके, तो अब उसके बाद क्या कह रहा था आपका एंड 51 वोट वर इनवैलिड, मतलब इसमें से भी जो वोट देते हैं लोग उसमें से भी 51 क्या होता है आपका 41 आपका इनवैलिड होता है, तो इनवैलिड क्या हो जाएंगे आपके 41 वोट, तो वैलिड वोट क्या हो जाएंगे आपके 85% था टोटल, इसमें से क्या हो जाएगा आपका माइनस कितना कर देंगे हम लोग 41 वोट्स। ओके, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि द इलेक्टेड कॉन्टेस्टेड गॉट 314 वोट्स मोर देन द अदर कैंडिडेट, मतलब एक इसमें से देखो 2 लोग होंगे, पहला कौन सा होगा एक जो जीतेगा उसको मैं विनर W से कर दे रहा हूँ, एक दूसरा लूजर जो हारेगा। अब ये कह रहा है कि जो ये विनर है इससे कितना पाता है आपका 314 वोट ज्यादा पाता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 45% ऑफ द टोटल एलिजिबल वोट, मतलब टोटल एलिजिबल वोट कितना है मेरा 85%। देखो जो कास्ट किया गया उसी को हम एलिजिबल कहेंगे, जो आपका कास्ट ही नहीं किया गया, जो देने नहीं गया उसको हम लोग एलिजिबल नहीं कहेंगे। तो ये कितना पाता है आपका 45%, करेक्ट 45 पड़ता है। तो आपका जो लूजर रहेगा वो कितना पाएगा, देखो इसमें से माइनस करेंगे 85 से 45 को, कितना जाएगा 40%, माइनस क्या होगा आपका 41, करेक्ट। अब ये क्या कह रहा था कि जो विनर है इससे कितना पाता है 314 वोट्स मोर पाता है। मान लो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जा रहा है 314 के, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, देखो सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5%, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस 41 इधर ले आके माइनस करोगे तो आप 41 देखो 274 एंड 1 273, तो 5% की वैल्यू मेरी कितनी होगी 273। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑल वोट, यहाँ तक तो कर लिया हम लोग थे ना। आप पूछे द इंडिविजुअल वोट्स ऑफ ईच कैंडिडेट, मीन्स आपका ये विनर का भी बताना है और दूसरा लूजर का भी बताना है। तो 5% की वैल्यू पता चल गई। अब देखो 5 कितने टाइम्स होता है इसका 9 टाइम्स, 9 5 का कर सकते हैं, तो अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या मिल जाए मेरा बन जाएगा 45%। 9 का यहाँ करूंगा तो 9 का मुझे कहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ओके, तो इसको कैसे करोगे आप 9 से, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, थोड़ा समझ लो इसको, इतना कैलकुलेट तो कर सकते हो लेकिन अब थोड़ा इजीली कैसे करोगे वो समझ लो। 273, अब ये मैं लिख के समझा रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आपको लिख के नहीं करना रहेगा। 10 - 1 कर सकते हो इजिली,
2730 minus 273. Less it will get 7, 12, 7, 5. Okay. 6 to 4. Here will be 4. तो ये किसका हो गया आपका? विनर वाले का. ये जो विनर है आपका वो जितना वो पाया हुआ है. बट अब मुझे किसका निकालना है? लूजर का भी निकालना है. तो देखो मुझे 5% की वैल्यू पता है 273. अब लूजर कितना पा रहा है? 40%. तो 40% में से 40% आपका पा रहा है. अगर 45% की वैल्यू में से 5% निकाल दो तो 40% मेरा मिल जाएगा. देखो यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि समझ जाओ. 45% इक्वल क्या होता है आपका? 40% प्लस 5%. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ. अगर मुझे 40 चाहिए तो 5 को इधर माइनस में कर दूं 45 में से, 45% वाली वैल्यू में से, और जो कि ये है 45% की वैल्यू, तो मुझे 40% वैल्यू मिल जाएगा. मीन्स 2457 से अगर जो तो मैं 5% की वैल्यू 273 इसको माइनस कर दूं तो मुझे 40% की वैल्यू मिल जाएगी. तो माइनस करता हूँ क्या मिलेगा? 7, 8, here be 1, 2. ये मेरी कितनी मिली है? 40% की वैल्यू. लेकिन 40% में से भी लूजर कितना कम पाया? 41 वोट्स. 41 वोट्स अगर मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरा? 3, 4, 1, 2. तो कितना हो जाएगा मेरा? 2, 1, 4, 3. ये किसका वोट हो जाएगा? लूजर का हो जाएगा. गॉट इट? ये लूजर का हो जाएगा. यही दो चीज पूछा हुआ था. अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इसको रिप्लाई दे दूंगा. ठीक है. तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? पहले इसको समझ लेते हैं. द एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर सिक्का वाला इज ₹4 लाख पर एनम. Okay, for the first year of his job and his expenditure was 50% later on for the next 3 years. Okay, समझते जाते हैं क्वेश्चन को. देखो मतलब एक मिस्टर सिक्का वाला है जो कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है कि 4 लाख रुपीज है. ओके, अब उनकी एक्सपेंडिचर क्या है उस साल की? 50% है. मतलब जो भी 4 लाख है तो 50% उसका आधा मीन्स आधा वैल्यू वो एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं. ओके, अब लेटर ऑन मतलब अगले 3 सालों के लिए क्या कहा गया कि उनकी इनकम जो होती है कौन से रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती है? 40,000. मीन्स मान लो इस साल 40,000 इंक्रीज हुई, अगले साल कितनी हो जाएगी? 40 + 40 80,000. नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 40 + 40 + 40 मीन्स 1,20,000. ओके, अब उनकी सेविंग भी क्या होती है कि 40%, 30% एंड 20% होती है. मतलब उनकी टोटल इनकम की 40%, 30% एंड 20% होती है. अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर. मतलब पूछ क्या रहा है? देखो आपसे पूछ रहा है टोटल जो सेविंग है टोटल एक्सपेंडिचर से कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है ना. हाँ, इन 4 सालों के लिए. तो देखो पहला मैं इसको 4 स्लॉट में बना लेता हूं ना. 1, 2, 3 एंड 4. अब देखो हम लोगों को एक पता ही है इनकम इक्वल होता है क्या? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इनकम माइनस. ओके, इनकम माइनस सेविंग. ठीक है ना. ये चीज मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया. अब पहले साल में क्या है आपका? इनकम कितना है उनका? इनकम कितना है उनका? 4 लाख. तो ये 4 लाख तो कांस्टेंट रहेगा कि हर लाख होगा ना. देखो 4 लाख अगर मैं लेता हूँ ना, 4 लाख लेता हूँ तो मुझे डेसिमल में आ जाएगा. तो इसलिए 4 लाख को मैं थाउजेंड्स वैल्यू में कर सकता हूँ. 400K कर सकता हूँ ना. K मीन्स थाउजेंड्स होता है. 1 लाख में 100K होता है तो 4 लाख में 400K हो जाएगा. तो इसको मैं 400K डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि मुझे डेसिमल से थोड़ी छुट्टी मिल जाए. तो यहाँ पर भी 400K तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी 400K कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी 400K ये कांस्टेंट रहेगा. ओके, अब यहाँ पर इंक्रीज कितनी उनकी हो रही है? देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीज जो वैल्यू हो रही है कितनी हो रही है? 40K. यहाँ पर कितनी होगी? 40 + 40 कितने के हो जाएंगे? 80K इंक्रीज हो रही है. यहाँ कितने होंगे? 120K इंक्रीज उनकी सैलरी हो जा रही है ना. प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ओके, अब यहाँ पर उनका जो एक्सपेंडिचर है, ये तो इनकम था. एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो कितने % कर रहे हैं? 50%. 50% की वैल्यू क्या? यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ 50% कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर वो 40% कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर वो कितने % कर रहे हैं? 30%. नेक्स्ट ईयर वो कितने % कर रहे हैं? 20%. ओके, अब देखो अगर टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर लेता हूँ, देखो 50% प्लस 40%, 90. ऐसा करने से मुझे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वो मुझे टोटल का निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा तो मुझे ये दिख रहा है 50, 30, 20. ये 100% हो जाएगा. तो 100% की वैल्यू टोटल कितनी है आपकी? 400K. मतलब 100% हो गया. ये 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400K हो गई. गॉट इट. और ये बचा हुआ है 40% ऑफ 400K मीन्स कितना हो जाएगा? 160K. गॉट इट. अब ये चीज मुझे बची हुई है तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं निकाल के आ रहा हूँ टोटल एक्सपेंसेस. सॉरी, ये सेविंग शायद था, मैंने एक्सपेंसेस ले दिया गलती से. ओके, ये सेविंग था, सॉरी, इट इज सेविंग. ओके, तो ये मैं टोटल सेविंग निकाल रहा हूँ कि उन्होंने वो कितना सेव कर रहे हैं. ओके, अब देखो अगेन 40% ऑफ किसका निकालूंगा? 40K का. तो 4 4 16 या इसको 2/5 से भी कर सकते हो. 5 8 40, 8 2 16 + 16 हो गया.
गॉट इट। यहाँ पर 30% ऑफ 80 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 8 24K, आई फॉरगेट हियर करना, ठीक है। प्लस 12 टू कितना हो जाएगा 24K। अब ये मैं सभी ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 400 प्लस 160 प्लस 16K प्लस दिस 16 for 40 एंड दिस वन मीन्स टोटल कितना हो जा रहा है मेरा 624K। ये मेरी क्या हो जा रही है टोटल सेविंग, ठीक है। अब जब टोटल सेविंग आ गई, अब मुझे टोटल इनकम पता है, टोटल इनकम है कितनी मेरी, टोटल इनकम देखो 4 4 4 16 हो गया, प्लस ये 200 हो गया 18 हो गया, और 18 4 16 प्लस 200 18 4 0, ये मेरा टोटल इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम मेरा ये दिया हुआ है, इनकम मेरा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं देखो सेविंग मुझे पता है, टोटल इनकम पता है, तो मैं यहां से एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं कि मेरी एक्सपेंडिचर है कितनी एक्स में, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं, माइनस कर लेता हूं सिंपली 1840 माइनस 624, यहां से क्या आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, देखो 6 हो गया, दैट विल बी 1, दैट विल बी 2 1, मतलब इतना के आपका क्या हो रहा है एक्सपेंड कर रहा है, वो मीन्स खर्च कर दे रहा है। आपसे पूछा क्या था टोटल सेविंग, टोटल सेविंग है कितनी आपकी 624 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर है कितना 1216, इसका परसेंट पूछा हुआ है, यूज 100, के आपका कैंसिल होगा तो उसके लिखने की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि वो तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग, प्रोबेबली ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 16 का नहीं याद है आपको टेबल तो आप 4 से भी कर सकते हो ना, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। देखो 4 से मैं कर दे रहा हूँ, 4 1 224, 4 5 एंड 4 6, ये कितना हो जाएगा 4 3 40 4 4 अगेन 4 से हो रहा है मेरा, देखो इसे मैंने कहा था 16 से हो जाएगा ये, 4 3 12 3 4 9 4 से कर लेते हैं, 4 7 एंड 4 6 तो मेरा बचा क्या फाइनली 39/76 इंटू 100। तो ये अगर आप देखोगे 39 टू 78 होता है, तो लगभग आपका 50% से ऊपर ही होगा ये वैल्यू, तो 50% से थोड़ा सा ऊपर होगा, मींस लाइक अप्रॉक्स 51% समथिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो भी आपका हो तो आपका वो आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की यहाँ से जरूरत नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है जो 50 या 51 के लगभग में हो, मीन्स 50 और 51 या 52 के लगभग में हो, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि पहला वाला जो है वो 50 से कम है, तो 50 से कम तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा ही होगा। तो और 53 आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है तो वो तो होगा नहीं, तो इसी वजह से नन ऑफ दी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर पे टिक करना रहेगा इसी वजह से, ठीक है। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। अगर कुछ भी डाउट होता हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लेना। ये चीज देखो मैंने 400 के 4 लाख को क्यों किया, क्योंकि यहाँ मेरा डेसिमल में हो जाता है अभी 0.16 0.24 पॉइंट ना, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है, क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करने में ना, ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा इसी वजह से। ये खाली मैंने कॉमन सेंस से किया, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, उसको पहले देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 120 वोटर्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, ठीक है ना। देखिए टोटल 100% आपके होते हैं, मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो उसमें से क्या होते हैं 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब वो लोग अपना वोट नहीं देते ना, तो और उसमें से 80% देते हैं, तो 80% में से क्या होता है को 120 वोट डिक्लेयर कर दिया था कि इनवैलिड है, मतलब बेकार वोट है, ठीक है ना। अब विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट, मतलब विनर जो है 200 वोट ज्यादा पाता है, ओके, अपने ओपोनेंट से। ही सिक्योर्ड 41% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट में आपके वैलिड रहते हैं उनमें से क्या करता है ये 41% वोट गेट करता है। ओके, अब निकालना क्या आप लोगों को, परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड ना, मतलब जो वोट कास्ट किए गए उससे कितना परसेंट ये ज्यादा या कम पाता है या कितने परसेंट पाता है, ये चीज निकालना है। तो देखो टोटल कितने परसेंट होते हैं, मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, टोटल कितने परसेंट लेट कर लेंगे 100% टोटल वोट। ओके, अब इसमें से 2 कंडीशन होता है आपका, एक जो आपका कास्ट नहीं करते और एक जो कास्ट करते हैं। 20% आपके कास्ट नहीं करते, टोटल कितने लोग कास्ट करेंगे, कास्ट मतलब होता है वोट दे देंगे, कास्टेड। ओके, अब इस 80% में से क्या होता है इनवैलिड वोट होता जाता है, तो वैलिड वोट जो रहेंगे वो कितने होंगे आपके 80% माइनस इनवैलिड वोट कितने हो रहे थे आपके 120, इतने लोग वोट नहीं दे रहे थे। अब इसमें से भी क्या होंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा, तो जीतने वाला कितना वोट पा रहा है इसका, देखो ये टोटल आपका कास्ट वोट जो है यही है जो आपका वोट पड़ता है या वोटर लिस्ट में नाम रहता है, तो ये आपका क्या होता है, आपका विनर कितना पाता है 41% पाता है, ठीक है। तो लूजर कितना पाएगा, माइनस कर लो यहाँ से 39% और माइनस कितना 120%। अब ये कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जा रहा है आपका
200 वोट्स के हो जा रहे हैं। ठीक है, जब माइनस करोगे तो कितने परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2% की वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, वो 80%। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई आपकी 40। गॉट इट, आधा कर दो। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी हो गई। अब पूछा क्या था आपसे कि परसेंटेज वोट ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट। डिफीटेड मतलब कितना निकालना है हम लोगों को, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। ठीक है ना, अब ये वैल्यू निकालनी है। देखो अब अगर 39% की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। देखो 120 वोट्स है यहाँ पर और ये 1% की वैल्यू 40 है, तो अगर तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 120, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना परसेंट होगा 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी है 120। अगर मैं इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूँ 3% रख सकता हूँ, तो मेरा जो लूजर कैंडिडेट है वो कितना पाएगा 36% पाएगा। समझ गए इस चीज को। अब ये 36% वैल्यू कहाँ से पूछ रहा है, जो टोटल वोट कास्ट किया गया था। अब देखो 30% 36% हो गया, टोटल वोट कितना कास्ट किया गया था 80%, इनटू परसेंटेज निकला 100 का यूज करेंगे। देखो 0 कैंसिल, 4 से कर लो और 2 से कर लो, 2 4 जा, 2 5 जा, 4 9 जा एंड 9 5 जा। हाउ मेनी परसेंट आर देयर 45%। तो 45% आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या हम लोगों का। ओके, तो 7 में एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, 7 8 9। ये आसान सा ही क्वेश्चन है लेकिन तब भी बता देता हूँ ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पुजारी जी द चीफ ऑफ द टेम्पल्स ट्रस्ट हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर निर्जला, ओके, एंड अ सन इन लॉ राधे। पुजारी द वाइफ ऑफ द पुजारी जी lives her own life by receiving the alms from the devotees and receives 9.09% earning of her husband and the daughter together. The earning of Nirjala in each month is rupees 8,000 less than her husband Radhe. The earning of the Pujari ji and Radhe together is rupees 30,000 per month. The earning of the Radhe and Nirjala together is rupees 133.33% ग्रेटर देन पुजारी जी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा और आसान सा भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहला चीज दिया हुआ है आपका क्या, देखो मीन्स क्वेश्चन पे समझ लो क्या है। पुजारी जी हैं जो किसी कोई टेम्पल है उसके ट्रस्टी हैं, उसके चीफ है ना, उस टेम्पल के ट्रस्ट के चीफ हैं। ठीक है, और उनकी एक डॉटर है जिसका नाम निर्जला है। ठीक है ना, और एक सन इन लॉ है जिसका नाम राधे है। ठीक है ना, अब पुजारी जी की वाइफ का नाम पुजारिन है। अब वो जो अपनी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड करती हैं, जो आर्म्स हो पाती हैं डिवोटीज से उसी पे करती हैं। और ये रिसीव कितना करती हैं 9.09% क्या रिसीव करती हैं आपका, जो आर्म्स कौन पाते हैं आपके पुजारी जी पाते हैं और उनकी डॉटर पाती है। गॉट इट। अब आगे कंडीशन एक दिया हुआ है, द अर्निंग ऑफ निर्जला इन ईच मंथ इज रुपीज 8,000 लेस देन द हस्बैंड राधे। देखो एक कंडीशन तो मिल गया मुझे, जो निर्जला है यहां लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ यस, जो निर्जला है ये क्या करती है, राधे से कितना कम पाती है, राधे माइनस 8,000 रुपीज ना। ये पहला इक्वेशन मेरा दिया हुआ था। और दूसरा कहते हैं द अर्निंग ऑफ पुजारी जी एंड राधे इज टुगेदर दिस। देखिए पुजारी जी को पी से कर लेता हूँ और राधे की इनकम कितनी है दोनों को मिला के 30,000 से। ओके, और एक कंडीशन और दिया, द अर्निंग ऑफ राधे एंड निर्जला, राधे प्लस निर्जला। ओके, ये कितना परसेंट ज्यादा है 133.33% ग्रेटर है पुजारी जी से। तो 100% टोटल होता ही है और 133.33% आपका ज्यादा है, तो मीन्स कितना होगा 233.33% आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मीन्स 200, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इंटू 200 की वैल्यू कितनी रहेगी 2, और पॉइंट जो आपका 33.33% की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1/3, याद होना चाहिए। 2 होल 1/3 हो जाएगा इंटू करके। ठीक है, अब देखो ये 3 2 6 1 7 हो जाएगा, 7p हो जाएगा और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3r + 3n हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा मेरा ये 7p। गॉट इट। अब देखो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, n की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां से। ठीक है ना, यहाँ 3 का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये भी 3 का मल्टीप्लाई, ये 24,000 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ 3r + 3r - 24,000 इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 7p। कितना आ रहा हो गया मेरा 6r, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ इस साइड में लाके 7p इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 24,000 हो जाएगा। गॉट इट। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब ऐसा देखो जिसमें r और p हो, उस इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। देखो r यहाँ पर भी है और p यहाँ पर भी है, तो देखो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं r एंड p। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू एक सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, जैसे वैल्यू मैं मान लो मैं p की वैल्यू करता, तो p की वैल्यू मुझे 6p चाहिए,
सॉरी 7p चाहिए या 6r चाहिए, तो 6r का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6p ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन 6r के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं 180 हो जाएगा, ये 1,80,000 माइनस कितना हो जाएगा, r मैंने हटाया माइनस 6p हो जाएगा माइनस 7p इक्वल क्या हो जाएगा 24,000, इट इज 24,000 सॉरी। अब ये 13p उधर कर देता हूं मैं, 13p इक्वल क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा 1,56,000, तो p की वैल्यू क्या हो गई 13 1 13 13 2 मतलब 12,000 मीन्स आपकी पुजारी जी की इनकम कितनी आ गई 12,000 आ गई। जब पुजारी जी की इनकम 12,000 आ गई तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो पुजारी जी 12,000 और यहाँ से राधे की इनकम निकाल सकता हूँ, तो 12,000 उधर माइनस करूंगा तो कितने राधे की इनकम आ जाएगी 80,000 18,000 गॉट इट। अब जब राधे की इनकम आ गई तो मैं किसकी इनकम निकाल सकता हूँ, निर्जला की इनकम निकाल सकता हूँ, 18,000 माइनस 8,000 विल बी व्हाट, निर्जला कितनी हो गई 10,000 हो गई। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन मैंने गेट कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और दिया हुआ था कि आपका जो पुजारिन जी हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपनी पूरी लाइफ खाली आर्म्स पे डिपेंड करती हैं ना, लेकिन इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ये जो आपके पुजारी जी हैं या राधे जी हैं या निर्जला जी हैं कि पूरी लाइफ अपनी आर्म्स पे खाली डिपेंड करते हैं, हो सकता है इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी हो, तो इसी वजह से ये चीज मेंशन नहीं किया गया है, तो ये चीज केयर रखना, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये तो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी उससे हम लोगों ने गेट कर लिया कि क्या क्या मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 7 है क्या, ओके 7 क्या कह रहा है आपका, होपफुली ये दिख रहा होगा, देखो 7 में कह रहा है कि द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच पुजारी जी निर्जला एंड राधे, पुजारी जी निर्जला एंड राधे मैंने निकाला है, तो यहीं से ऐड कर लेता हूँ डायरेक्टली, 12 प्लस 8 30 31 40,000 40,000 हो गया मेरा टोटल। अब 40,000 का क्या पूछ रहा हो, एवरेज इनकम पूछ रहा है, तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से करूंगा कितना हो जाएगा 13.33 मीन्स दैट वन, ओके। तो 13,333.33 ये आपका इतने रुपीज आपकी क्या हो जाएगी एवरेज इनकम उनकी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो 7 वाला था, देखो ये चीज आपने कर लिया तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी में दिया हुआ है, 8 देख लेंगे क्या है आपका, व्हाट इज द अर्निंग ऑफ पुजारिन फ्रॉम द आर्म्स। अब पुजारिन की अर्निंग पूछ रहा है ना, पुजारिन की अर्निंग्स पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है आपका आर्म्स के थ्रू उन्होंने कितना गेट किया, तो ये चीज कैसे आप गेट कर सकते हो, अभी मैंने बताया ना ये चीज कि पुजारी जी जो हैं, राधे जी जो हैं, निर्जला जी जो हैं, इनका कोई कहा नहीं है फिक्स करके कि इन्होंने जो इनकम 12,000 18,000 10,000 गेट किया है ये खाली आर्म्स के थ्रू है ना, ये किसी और सोर्स से भी इसमें हो सकता है। तो जबकि पुजारी जी में क्या 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 कहा गया है कि उनकी जो टोटल इनकम है वो किससे आती है, आर्म्स से खाली आती है ना, आर्म्स से आती, तो भाई ये चीज कंफर्म नहीं है, तो इसी वजह इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी सी एंड डी, होपफुली ये समझ गए होगे ना, अगर समझ नहीं आता तो मुझे फिर से बताना, मैं फिर से बताऊंगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसी में क्या दिया हुआ है, देखिए द अर्निंग ऑफ राधे, राधे की अर्निंग कितनी है आपकी 18,000, ओके 18,000 यहाँ दिख रहा है मुझे, इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज वाइफ, उनकी राधे की वाइफ कौन है, निर्जला है, तो 18 ये पा रहा है, इस 18 पा रही है, तो ज्यादा कितना पा रहा है 8,000, और किससे पूछ रहा है, निर्जला से, निर्जला कितना पा रही है 10,000, परसेंट पूछा हुआ है तो इंटू 100% कर दूंगा, 1 2 3 1 2 3 1 फिनिश, तो कितना परसेंट हो जाएगा मेरा 80%, गॉट दैट। होपफुली आप इस चीज को समझ गए होगा, तो 80% वो ज्यादा पाएगा, गॉट इट। तो 80% इनकम ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, राधे की, किससे, अपनी वाइफ निर्जला से, गॉट इट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इसका कवर कर दिया है लेवल 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है वो आपका आसान सा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, अगर नहीं आता है तो मैं अगले में बता दूंगा, नहीं तो अगर आप लोगों को हो जाता है तो कमेंट कर देना कि हो गया, तो ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में 10 11 ना बताना पड़े, ठीक ना। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं 10 11 भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस थे, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ओके। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, तो ओके। हेल्थ का ख्याल रखो, खूब मेहनत से पढ़ो क्योंकि वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ओके। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में बस इतना।